अच्छा, इंसिडेंट टू और एंटर्स जो है वो इस एच के लिए अगर हम इस्तेमाल करें तो वो टू के ऊपर इंसिडेंट इंसिडेंट टू होगा या एंटर होगा, यानी ये जो एज है 1, 2, ये एज, ये वर्टेक्स टू के ऊपर क्या हो रहा है, इंसिडेंट टू और एंटर्स हो रहा है। अच्छा, इंसिडेंट ऑन का जो वर्ड है वो अनडायरेक्टेड ग्राफ में यूज होता है। ये जो अनडायरेक्टेड ग्राफ है इंसिडेंट ऑन, तो ये जो एज है 1, 2, ये वर्टेक्स वन और वर्टेक्स टू दोनों के ऊपर क्या है, इंसिडेंट ऑन है। सही है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं एडजेसेंट वर्टिसेस के ऊपर कि एडजेसेंट वर्टिस क्या होते हैं। जो वर्टिस डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ, जिनका आपस में जो डिस्टेंस होता है वो 1 एच का होता है, वो जो होते हैं एडजेसेंट वर्टिसेस होते हैं। अच्छा, यहाँ पर ख्याल करें कि टू जो है वो वन से एडजेसेंट है, लेकिन वन जो है टू से एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि हम टू से वन पर नहीं जा सकते। ठीक है। तो एडजेसेंट क्या होता है, जब आपके पास डिस्टेंस जो हो 1 एच का हो और टू जो है वन से एडजेसेंट है, लेकिन वन जो है टू से एडजेसेंट नहीं है। यहाँ पर जो है वन और टू जो है दोनों एक दूसरे से क्या है, एडजेसेंट है, क्योंकि हम दोनों साइड पर जा सकते हैं। ये अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है। अच्छा, डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स क्या है, तो डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स जो है हम तो आप पर जितने जिस किसी वर्टेक्स पे जितने जितने एजेस जो हैं इंसिडेंट ऑन होते हैं, तो वो उसकी क्या होती है, डिग्री होती है। फॉर एग्जांपल टू के ऊपर कितने एजेस जो हैं, टू के ऊपर कितने एजेस जो हैं इंसिडेंट ऑन हो रहे हैं, 1, 2 और 3। तो टू की डिग्री जो होगी क्या होगी, 3 होगी। वन की डिग्री क्या है, 2 है, क्योंकि उसके पास उस पे इंसिडेंट ऑन कितने हो रहे हैं एजेस, एक ये वाला एज है और एक ये एज है, इसके ऊपर इंसिडेंट ऑन हो रहे हैं वन के ऊपर, तो इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है और फोर्थ की डिग्री 1 है। अच्छा, आइसोलेटेड वर्टेक्स, आइसोलेटेड वर्टेक्स वो होता है जिसके ऊपर जिसके पास हम जिसका किसी के साथ जो किसी के साथ एडजेसेंट नहीं होता या जिसका लिंक नहीं होता, तो वो आइसोलेटेड। आइसोलेटेड ऐसे है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक में वर्टेक्स बना लूँ और उसका ना इसके साथ लिंक हो ना इसके साथ लिंक हो, तो वो क्या होगा, आइसोलेटेड वर्टेक्स होगा। इसके अलावा एक होता है, ये तो आइसोलेटेड वर्टेक्स है जो कि बिल्कुल जिसके साथ मतलब लिंक ही नहीं, एक होता है अनरिचेबल विथ अनरिचेबल। हाँ, आगे आ रही है, आगे ये डेफिनेशन आ रही है, वहां पर मैं बता दूंगा इसको। अच्छा, फिर उसके बाद आउट डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स, ये जो है हम सिर्फ डायरेक्टेड ग्राफ के केस में यूज करते हैं, आउट डिग्री और इन डिग्री। ठीक है। आउट डिग्री ये कि यहाँ से जितने जो है इंसिडेंट फ्रॉम हो रहे हो तो वो आउट डिग्री बताते हैं। इंसिडेंट फ्रॉम और लीव्स हो रहे हो, तो अब इससे इंसिडेंट फ्रॉम और लीव कितने हो रहे हैं, एजिस एक हो रहा है, तो इसकी आउट डिग्री क्या है, 1 है, और इसकी इन डिग्री जो है वो भी 1 है, क्योंकि इसमें एक एरो आप देखें अंदर की तरफ आ रहा है या इंसिडेंट 2 या एंटर हो रहा है। सही है। तो 1 की जो इन डिग्री है वो भी 1 है और आउट डिग्री भी 1 है। अब 2 की देखते हैं। 2 की इन डिग्री जो है वो 1 है और और बल्कि 2 है। 2 की इन डिग्री 2 है, एक यहाँ से आ रहा है और एक ये जो एंटर हो रहा है। सही है। तो इसकी इन डिग्री क्या है, 2 है, और इसकी आउट डिग्री कितनी है, एक तो ये बाहर की तरफ जा रहा है, एक ये बाहर जा रहा है और एक ये बाहर जा रहा है, तो इसकी आउट डिग्री जो है 3 है। तो इसकी डिग्री क्या होती है फिर डायरेक्टेड के ग्राफ में, अनडायरेक्टेड में तो हमने बता दिया, डायरेक्टेड के ग्राफ में फिर डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स क्या होगी, तो आप इन डिग्री को और आउट डिग्री को दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपकी डिग्री आ जाएगी। इसकी इन डिग्री 2 थी और आउट डिग्री इन डिग्री 2 थी और आउट डिग्री 3 थी, तो इसकी टोटल डिग्री जो है 5 हो गई। सही है। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या है, पाथ। अच्छा, पाथ क्या होता है, पाथ जो होता है इट्स अ सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस। सही है। पाथ क्या है, इट्स अ सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस
यानी एक पाथ में आपके पास बहुत सारे क्या होते हैं, वर्टिसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल एक पाथ है 1 to 4, तो उसमें आपके पास 1 है, 2 है और 4 हैं, तो इट्स अ सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस, तो इसको हम पाथ कहते हैं। और लेंथ ऑफ अ पाथ क्या है? लेंथ ऑफ अ पाथ ये है कि उसमें कितने एजेस दरमियान में आते हैं, ठीक है। तो इसकी लेंथ जो है, अच्छा इसकी लेंथ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है यहाँ पर। इसकी लेंथ आप 1 और 2 भी कह सकते हैं कि 1 से 4 तक जो है इसकी लेंथ क्या है, 1 2 यहाँ पर, लेकिन ये भी है तो ये इसकी इनफाइनाइट भी है एक तरह से, ठीक है ना। तो जितने भी आपके जो एजेस आते हैं उनको आप काउंट करते हैं बाद में, तो वो उसकी लेंथ होती है, उसमें जितने एजेस होते हैं, ठीक है। अच्छा रीचेबल वर्टेक्स भी होता है कि उसके साथ कोई ना कोई उसके साथ कोई एडजेसेंट वर्टेक्स हो, ठीक है। और वो जैसे 4 भी रीचेबल है, इसकी तरफ एरो आ रहा है, इसके साथ 3 एडजेसेंट है, इसके साथ 2 एडजेसेंट है। 1 भी रीचेबल है क्योंकि 3 का एरो इसकी तरफ आ रहा है, ठीक है। कोई ना कोई एडजेसेंट उसके साथ दूसरा वर्टेक्स है। लेकिन अनरीचेबल वर्टेक्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं इधर एक और बना दूं ऐसे, फॉर एग्जांपल 0 बना दूं और 0 से एरो लेकर 1 की तरफ आऊं, तो 0 क्या हो जाएगा, अनरीचेबल हो जाएगा, क्योंकि उसकी तरफ तो एरो नहीं जा रहा होगा ना, सिर्फ इस तरफ मैंने एरो बनाया होगा, यानी इसके साथ 0 के साथ कोई एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं होगा, ठीक है। तो उस केस में वो अनरीचेबल हो जाएगा। अच्छा सिंपल पाथ क्या है? ठीक है, सिंपल पाथ जो है वो पाथ है जिसके ऊपर ये लूप ना हो, ठीक है, तो उसको सिंपल पाथ कहते हैं। तो ये सिंपल पाथ नहीं है क्योंकि इसमें लूप है। हाँ अगर आप कहें कि 3 से 1 तक जो पाथ है वो सिंपल है, हाँ 3 से 1 तक जो पाथ है वो सिंपल है, ठीक है। और 3 से 2 तक जो है वो सिंपल नहीं है, क्योंकि 3 से 2 आए और उस पर लूप भी है, तो ये सिंपल नहीं है, ठीक है। और इस तरीके से जहाँ पर लूप होगा आपके पास वो सिंपल पाथ नहीं होगा, और जहाँ लूप नहीं होगा तो सब पाथ क्या होता है कि अगर आपके पास सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस हैं और उसमें आप सब सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस लेते हैं तो वो सब पाथ होगा, ठीक है। यानी आपके पास 10 वर्टिसेस थे या 10 एजेस थे, उसमें से उसके आप उसका सब पाथ लेते हैं, 5 एजेस लेते हैं, तो वो क्या होगा, उसका उस पाथ का सब पाथ होगा। अच्छा साइकिल क्या है? साइकिल जो है ये जो है आपके पास साइकिल है, ठीक है। ये साइकिल बन रही है, 1 से 2 आप जा रहे हैं, 2 से 3 और 3 से 1, तो इस तरीके से जहाँ से आप शुरू करें उसी नोड पर आप मुख्तलिफ वर्टिसेस से ट्रैवल करें और वापस उसी वर्टिस पे आ जाएं, तो वो क्या होता है, साइकिल। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं बाकी डेफिनेशंस।